दोस्तों आज आज 4 अप्रैल को ये भूगोल का ज्योग्राफी का 12वीं का पेपर हुआ था, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी आंसर की है 56 में 56 नंबर फुल। इसमें सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों के वृत्ताकार प्रतिरूप कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है स, झीलों व तालाबों के चारों ओर। दूसरा क्वेश्चन है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है स, 50 लाख से अधिक। और तीसरा, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो ये ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित की। प्रवास का अपकर्ष कारक है काम के बेहतर अवसर और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील सड़कें बनाने का काम BRO सीमा सड़क संगठन करती है। ज्ञान आधारित उद्योग है सॉफ्टवेयर उद्योग। और लोहस्क का प्रकार है हेमेटाइट। जी सा आंसर राइट है इसका। खरीफ की फसल में चावल आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक जनगणना 1102 रहा। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लेटविया का पाया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ब्राज़ील में कॉफ़ी कहवा के बागानों को फजिंडा कहा जाता है। और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन 1911 में इलाहाबाद से नैनी की गई थी। जल संभर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के अरवल जिले द्वारा चलाया गया था। और ये संचार के दो व्यक्तिगत साधन हैं। एक नंबर के क्वेश्चन है, पत्र और इंटरनेट। फुटकर व्यापार वे हैं जो सीधे उपभोक्ताओं को वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है। इसके बाद स्थिर जनसंख्या है। इसमें उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या की वृद्धि मतलब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी होती है, इसलिए स्थिर जनसंख्या होती है। लंबी दूरी के लिए पाइपलाइन के मतलब इसका प्रयोग करेंगे पाइपलाइन परिवहन का। ऊर्जा के समाप्य संसाधनों को बचाने के लिए हम नवीकरणीय सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। और भारत के खनन नगर रानीगंज बोकारो है, जरिया है। प्रवास के दो आर्थिक कारक है, इससे मतलब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है तथा इनको हम कृषि निवेश में, विवाह में, शिक्षा में इनका उपयोग कर सकते हैं। कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के कोई दो उत्तरदायी कारक हैं। एक तो अत्यधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण हो रहा है और तथा अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से। ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार होते हैं भारत में, इनके 2 का वर्णन करना है। गुच्छित बस्तियाँ व अर्धगुच्छित बस्तियों का आप वर्णन कर सकते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद, आदि मानव जब आदिम समय में पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था तथा प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का वो उपभोग करता था, इसे पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले मांग है, परिवहन है, ऐतिहासिक कारक है, जलवायु है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ग्रामीण बस्तियों की 2 समस्याएं, इनमें ये संचार व्यवस्था मतलब निम्न स्तर पर पाई जाती है तरह इनमें सड़कें मूलतः मतलब कच्ची होती हैं। आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र लिख सकते हैं आप, औद्योगिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, उसके बाद आप लिखते हैं विपणन भूगोल, विश्व व्यापार का भूगोल। बाह्य स्रोतन का अर्थ होता है ठेका देना। किसी कार्य में दक्षता अथवा कीमतों को कम करने के लिए बाहरी अभिकरण को काम सौंपना बाह्य स्रोतन कहलाता है। सन्नगर, जब दो महानगरों के या नगरों के मिलने से जो अलग अलग नगर मिलते हैं तो उनके बीच में जो विकसित सेतु उत्पन्न होता है उसे सन्नगर कहते हैं। सीमांत श्रमिक जो 183 दिनों से कम कार्य करता है और मुख्य श्रमिक जो 183 दिनों से ऊपर कार्य करता है 1 वर्ष में। आप इसकी भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की आप कोई 3 विशेषता आपके हिसाब से लिख देना आप। और कच्चे माल पर आधारित 3 उद्योगों का आपको वर्णन करना है। इनमें आप लिख सकते हैं पशु आधारित है, कृषि आधारित है, खनिज आधारित है, रसायन आधारित है और वन आधारित है। तो आप कोई सा भी 3 का वर्णन कर देना। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारक में आ जाएंगे औद्योगिकरण, निजीकरण, खनिज। तो आप इनका वर्णन कर सकते हैं। और ये 19वां प्रश्न है, भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारक। इसमें आप कच्चा माल लिख सकते हो, परिवहन, उसके बाद श्रम, पूंजी, सरकारी नीति और यंत्रीकरण। आप कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। रोपण कृषि ये यूरोपियों द्वारा चलाई गई थी। इसमें यह अधिक लाभ होता है तथा इसमें अधिक धन पूंजी की आवश्यकता होती है तथा श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें चाय, गन्ना, कहवा, केले, अंगूर आदि की मतलब कृषि की जाती है। खेतड़ी राजस्थान में पढ़ सकते हैं आप इसको, उदयपुर राजस्थान में, भीलवाड़ा राजस्थान में, सिंहभूमि झारखंड। और ये विश्व का मैप है। आखिरी क्वेश्चन न्यूजीलैंड, आप ऑस्ट्रेलिया के नीचे इधर पढ़ सकते हो। पूर्व में उत्तर पश्चिमी यूरोप में आ सकते हैं। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी यूरोप आप भर देना। इसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है उसमें, और ऑस्ट्रेलिया आप भर सकते हो इधर, और कनाडा ये उत्तरी अमेरिका में आता है।